अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसमें हमें क्या बोला गया है कि 700 रुपये हैं जो दिए गए हैं, कैश प्राइजेज है देने स्टूडेंट्स को स्कूल की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में, जैसे प्राइज के तौर पर 700 रुपये हैं जो बच्चों को दिए जाने हैं। तो इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन, लेकिन इसमें यूँ सीधा सीधा नहीं कि 700 रुपये मान लो 7 स्टूडेंट्स को दे दिए 100 रुपये, ऐसा नहीं बोला गया। इसमें कहा गया इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर 20 रुपये हर अगले बढ़ते प्राइस पे कम होते चले जाएंगे तो उन प्राइजेस की क्या वैल्यू। मान लो एक को हमने 80 दिए, दूसरे को नेक्स्ट वाले को हम 100 दे रहे हैं, उससे वाले को 120 दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले को 140, ऐसे 20 जो है पिछले वाले टर्म से कम होते जा रहे हैं। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की आपको ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमें बोला गया है कि 700 रुपये हैं जो हमें प्राइज़ के तौर पर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और हर प्राइज़ हर नेक्स्ट, जैसे एक बच्चे को दिया 100 रुपये, अगले बच्चे को, दूसरे बच्चे को 120 रुपये, ऐसे 20 जो वो पिछले वाली टर्म से बढ़ता जा रहा है, लेस होती जा रही है। पिछले वाली टर्म 20 रुपये है, जैसे पहली 100 है, अगली पिछले वाली टर्म 20 रुपये कम है, 100 रुपये है पहली, दूसरी 120 है, तो पहले वाली 20 रुपये कम हुई ना, ऐसे में बोला गया है। तो हमें पता नहीं है कि कितने रुपए दे रहे हैं हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला प्राइस हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। दूसरा में क्या बोला गया है, सेकंड प्राइस कम है 20 रुपये, एक्स माइनस 20। थर्ड प्राइस अब नेक्स्ट और 20 रुपये कम है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 40, क्योंकि एक्स 20 है और फिर 20 रुपये फिर कम है नेक्स्ट पे, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 40। तो जो है हमारी ए पी है वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 40। तो ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा वो एक्स हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कैंसिल, डी क्या हो जाएगा हमारा 20। वैसे भी इसमें गिवन हमें कि 20 का ही डिफरेंस है, फिर अगले वाले टर्म पीछे वाले से 20 रुपये कम है, तो ये एक कॉमन सेंस है कि 20 रुपये का ही डिफरेंस है। ये माइनस का है हमारे पास, तो ऐसे है वो हमारे पास क्या गिवन है 700 रुपये। तो इसे हम क्या निकाल लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो है ये हमारा S7 है, क्योंकि इसमें हमें बोला गया है 7 कैश प्राइजेज है, तो S7 हमारे पास, तो इसमें हम इनकी वैल्यू रख देंगे। n क्या है 7 कैश प्राइजेज में बोला गया है, 2a हमारा क्या है x है, प्लस n हमारा क्या है 7 माइनस 1, और d हमारा क्या है माइनस का 20। 700 इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/7 इज इक्वल्स टू 2x, साथ में इसे करेंगे 6 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस का है, इसको काटेंगे कितने पर जाएगा 100, 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा इधर 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। इसको हम इधर ले आएंगे, 200 प्लस 120 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2x। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 320/2, 2 एकम 2, x की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 160। तो फर्स्ट प्राइस हमारा क्या हो गया x इज इक्वल 160। दूसरा क्या होगा 160 में से 20 लेस करेंगे, 160 में से 20 लेस करेंगे, सेकंड प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 140, थर्ड प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 120। तो ये था हमारा, ऐसे ही हम सारे प्राइस निकालेंगे 5 तक जो 20 से कम होते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी सभी प्राइजेस की वैल्यू जो पिछले वाले से हर बार 20 कम होती जा रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैं आपको एक समझा रही हूँ ब्रीफ में कि इसमें 700 रुपये थे जो प्राइज़ के रूप में देने थे और 7 स्टूडेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन ऐसे नहीं था कि सबको 100 बराबर दे दी जाएंगे। हर स्टूडेंट को
पहले नंबर वाले को जितने दिए हैं दूसरे वाले को उससे 20 कम देने हैं, फिर तीसरे वाले को उससे भी जो दूसरे वाले को दिए हैं उससे 20 कम देने हैं। हर बार पहले वाले से 20 कम नहीं देने, जो दूसरे वाले को दिए हैं तीसरे वाले को देंगे तो दूसरे वाले के 20 रुपये कम होंगे, चौथे वाले को देंगे जो तीसरे वाले को दिए उससे 20 रुपये कम होंगे। ऐसे करते करते हमें जो वो डिस्ट्रीब्यूट करने, सारी चीज़ें हमें गिवन है और हम इससे एक्स की वैल्यू जो है निकाल देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बोला गया है बच्चों, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रेड्यूस एयर पोल्यूशन। इसमें एक स्कूल है जिसके बच्चे सोच रहे हैं ट्री प्लांट करने की, स्कूल और स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, स्कूल के बाहर और अंदर ट्री प्लांट करेंगे। तो जैसे दैट इज सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। सब बच्चे जो सेक्शन के हैं वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ट्री लगाएंगे। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। ये पहले क्लास का बच्चा है वो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास का, सेकंड क्लास का वो 2 लगाएगा, थर्ड का है वो 3 लगाएगा, ऐसे ऐसे 12 तक के बच्चे वो 12 लगाएंगे। लेकिन इसमें आगे क्या बोला गया है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। इसमें क्या कहा गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। मान लो पहली क्लास है उसमें पहले में 3 सेक्शन है, तो पहले A1 ए सेक्शन मान लो ए वो 1 ट्री लगाएगा सारे बच्चे, और A2 है पहले क्लास का ही मान लो वो भी 1 ट्री लगाएंगे, क्लास A3 है वो भी 1 ट्री लगाएंगे। इसी तरह 12वीं क्लास तक 12 के 3 सेक्शन, मतलब टोटल 36 सेक्शन है और उस हिसाब से बच्चे ट्री लगा रहे हैं। जैसे 12th क्लास का बच्चा है वो 12 पेड़ लगाएगा एक बच्चा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, और उसी क्लास के दूसरा सेक्शन है वो भी 12 पेड़ लगाएगा, और उसी क्लास का तीसरा सेक्शन है वो भी 12 पेड़ लगाएंगे। ऐसे इसमें बोला गया है। और हमें कहा गया है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो बच्चे टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है जो सेक्शन ऑफ क्लास 1 है वो 1 ट्री प्लांट करेगा, दूसरा सेक्शन दूसरी क्लास 2 ट्री प्लांट करेगी, तीसरी 3, ऐसे ऐसे 12th क्लास तक 12 ट्री प्लांट करेंगे। तो इसमें हम 1 का निकाल लेंगे तो दूसरे सेक्शन का भी निकल जाएगा, क्योंकि जितने पहले वाले करेंगे उतने ही दूसरी क्लास करेगी। मान लो क्लास 1 का 1 सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा तो दूसरी भी तो 1 ही करेगी और तीसरी भी 1 ही करेगी। तो 1 का निकाल लेंगे तो या तो हम 2 को ऐड कर देंगे या उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे दूसरे सेक्शन का भी आ जाएगा। इसमें मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, आप इसको पूरा लिख लेना। सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अब ये मैंने सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 12th क्लास ऐसे लिखा है, आप पूरा ही लिखना। तो जो है AP है वो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, पहली क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी, दूसरी 2 करेगी, तीसरी 3, फोर्थ 4 और 12 तक है 12 प्लांट करेगी। तो A हमारे इसमें क्या हो जाएगा 1 एंड D हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1, 2 - 1 ही हो जाएगा। और L हमारे पास हमें पता है लास्ट क्या है 12 है, और टोटल कितने हैं 12। तो हम क्या निकालेंगे A + L से निकालेंगे 2/2। ये हमारा क्या है बच्चों 1 + 12, ये हमारे पास कितना हो जाएगा S12 = 6, ठीक है 30, 13 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये आ जाता है 78। तो इसमें जो हमारे पास है वो हमने निकाल लिया कि एक सेक्शन के जो बच्चे हैं वो कितना ट्री प्लांट करेंगे। तो एक के पता चल गई हमें, और सब में 3 सेक्शन है तो इसका हम निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें पता है बट वी नो देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, सो नंबर ऑफ टोटल ट्री हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चों 78 × 3 कितना आएगा 234 ट्री जो है वो तीनों सेक्शन और 12th क्लास तक मिलके लगाएंगे। 12 क्लास और 3 सेक्शन के बच्चे हैं जो वो 234 पेड़ लगाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें बोला गया था एक क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। हर बच्चा अलग अलग नहीं लगाएगा, पूरी एक क्लास ही 1 पेड़ प्लांट करेगी, ऐसा है इसमें। तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, उससे हम पहले एक क्लास का फाइंड कर लेंगे।
तो जैसे मान लो तीन बच्चे हैं, हमने एक को 1 रुपया दिया है और हम पूछ रहे हैं कि हमने तीनों को टोटल कितने रुपये दिए। सबको हमने 1-1 ही रुपया दिया है ना, तो टोटल कितने दिए हमने उनको 3 रुपये दिए हैं। इसी तरह अगर हमने एक का फाइंड कर लिया, एक क्लास के एक सेक्शन के हैं ये सबके 1 से लेकर 12 तक के 78, तो उनमें 3 सेक्शन है, तो तीनों के टोटल कितने हो जाएंगे 234 हैं। ये हमें दिया गया था। ये हमने ए और A+L वाले फॉर्मूले से निकाले क्योंकि हमारे पास इसमें लास्ट टर्म भी गिवन थी, ए गिवन था, तो इससे हमारा ये बन जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारे पास गिवन है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1.10। ये हमें गिवन है फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है। इसमें हमें कहा गया कि ये एक स्पाइरल है हमारे पास जिसमें इनकी रेडियस गिवन है, ए से बी तक 0.1 है, फिर ए से यहाँ तक की 1 है और इससे आगे 1.5, ऐसे 0.5 बढ़ती जा रही है और ये पूरा एक स्पाइरल है। और इसमें हमें बोला गया कि ये जो पूरा जो स्पाइरल है ऐसे ऐसे है घूम रहा है, इसमें 13 सर्कल बना रहा है। इसमें हमें गिवन है ये 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स जो है बना रहा है। तो इनकी लेंथ कितनी होगी हमसे पूछा गया है। इस टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी 13 है, जैसे एक ये इतना गिवन है, दूसरा तीसरा, ऐसे टोटल करके इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये एक हमारे पास सर्कल है, तो पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। इसमें हमें हिंट गिवन है कि हमें π/7 लेना है, वैसे भी पाई की वैल्यू यही होती है। तो पेरीमीटर ऑफ ये एक पेरीमीटर होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कल का कितना होगा 2πr/2 हाफ हो जाएगा। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ L1 कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें गिवन है आगे कि जो हमें लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है वो L1 L2 ये सब लेना है विद सेंटर सेट ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ L1 का कितना हो जाएगा πr। तो पाई को हम एज इट इज रख लेते हैं। 0.1 है पहला, तो 1.2 0.5 को 1.2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास π/2। अब हमें बोला गया है पेरीमीटर ऑफ L2। L2 क्या है πr = πr की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी पाई ऐसे P3 सॉरी पेरीमीटर ऑफ L3 πr = π/1.5 हमें गिवन है। तो 1/5 कितना होता है 3/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3π/2। तो इससे हमारे पास AP है वो क्या आई है π/2 पाई 3π/2। ये जो इससे हमने एक AP बना ली। इसमें A हमारा क्या हो जाएगा π/2, D क्या हो जाएगा π-π/2, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2π - π/2 π/2। तो D की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है बच्चों π/2। अब हमें क्या निकालना है लेंथ निकालनी है कितनी S13 तक गिवन हमें। तो हम क्या लिखेंगे n किस फॉर्मूले से n/2 n जो फॉर्मूला हम पूरे में लगाते हैं n/2 2a + ny n - 1 × d। 13 तक करना है, सब कुछ हमें गिवन है, हमें सिर्फ पुट करना है 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है π/2 + n हमारे पास 13 - 1 d हमारे पास क्या है π/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 13/2। अंदर हमारे पास क्या बचेगा पाई + 13 में से गया 12 π/2। ये हमारे पास जो आ गई है। अब हम इसको काट सकते हैं तो कितने पे जाएगा 6 पे, ये हमारे पास आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7π/2। अब पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7।
7 से 7 कैंसिल, इसको करेंगे 11 पे जाएगा। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें बोला गया है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, in 19 the next row, 20 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? इसमें हमें क्या बोला गया है 200 logs है, ये जो हमें गिवन है ये टोटल 200 logs है, जिसको इस तरह लगाया गया है कि पहले वाले में 20 है, दूसरे वाले में 19 है, तीसरे वाले में 18 है। तो इसमें हमें पूछा गया कि कितनी रो बनेगी और जो टॉप वाला जो रो होगा उसमें कितने लोग्स होंगे। ये लोग 200 लोग्स को रखने के लिए हमारे पास कितनी हमें ये रो बनानी पड़ेगी और एक और जो सबसे ऊपर आएगा उसमें कितने लोग्स होंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या हमें क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले वाले में 20 है, तो ए पी हमारे पास क्या बन जाएगी, पहले वाले में 20 इसमें खुद बोला गया है, दूसरे वाले में 19 18 ऐसे चलता चलता है। तो जो डी हमारा वो कितना ए हमारा कितना हो जाएगा 20, डी हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस का 19 में से 20 लेस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। और ऐसे ना हमारे पास गिवन है कितने लोग हैं टोटल 200 लोग हैं। तो वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने एन की वैल्यू निकालते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो पूरी इक्वेशन में जो अब तक हम करते आए हैं वही हमें इसमें करना है। एस एन इज इक्वल्स टू हमें एन की वैल्यू निकालनी है। इसमें पूछा गया है कितनी रो बनेगी। एस एन हमारे पास 200 है, एन हमें जो है वो फाइंड करनी है। 2 8 20 है प्लस एन हमें फाइंड करना है। जो वैल्यू हमारे पास थी वो एज इट इज हमने पुट कर दी है। इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अंदर 40 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये हमारे पास 400 है। इधर हमारे पास हो जाएगा एन 40 माइनस एन और ये को 1 से करेंगे तो प्लस एन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास है ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 4n और प्लस 1 41 माइनस एन स्क्वायर 40n माइनस एन स्क्वायर। तो इसको हम उधर ले जाएंगे 40n माइनस एन स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई करें तो 400 आए ए सी और जोड़े या घटाए तो हमारे पास 41 आए। ऐसी दो वैल्यू क्या होगी, तो ऐसी दो वैल्यू हमारे पास होगी 16n और 25n। जोड़ेंगे तो माइनस का 4 बनाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं n माइनस 16, इधर से क्या कॉमन ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं 25, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 16 इधर बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस तो जो है n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई 25 और n की वैल्यू, तो इसमें से हम n की कोई भी वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। तो हम निकालेंगे कितने लोग्स हैं, हम 16 ले लेते हैं, डी हमारे पास -1 है, ए हमारे पास 20 है, 20 16 में से गए 15, ये एन की वैल्यू हमने 16 लिया तो है। इसी तरह अगर हम ए एन का वैल्यू अगर हम ए एन का वैल्यू 25 लेते हैं तो कितना आता है, एन इज इक्वल्स टू 25 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो इसमें से हमने एन की वैल्यू निकाली तो माइनस की 4 आ रही है, तो माइनस की तो वैल्यू हो नहीं सकती, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो ये नहीं होगी। जो सबसे ऊपर जो लोग आएगा वो क्या होगा 5।
तो इसमें हमारे पास जो सबसे ऊपर जो लोग आएंगे उसमें 5 होंगे और टोटल लोग कितने होंगे 16 होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये आप लोग लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ लोग जो है वो 16 होंगे और जो सबसे ऊपर जो लोग होंगे उसमें कितने होंगे 5 होंगे, 5 लोग होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमारे पास गिवन है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या बोला गया है, ये एक पोटैटो बकेट है, इसमें शुरू में जो पहला पोटैटो रखा गया है वो तो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है और उसके आगे जितने भी पोटैटो रखे गए हैं वो कितने पे रखे गए हैं 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इसमें 10 पोटैटो रखे गए हैं। तो एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। इसमें क्या बोला गया है कि एक कॉम्पिटिटर है, मतलब कोई भी गर्ल या बॉय है, वो पहले एक पोटैटो उठाता है, बाकी इसमें रख के जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर ये तीसरा वाला 3 मीटर का अब ये उठाता है नेक्स्ट, फिर वापस इसमें रख के आता है, फिर भाग के आता है, फिर इसको उठाता है, फिर ऐसे रख के जाता है। और इतने कितने पोटैटो है 10 पोटैटो है ऐसे ही। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो जो कॉम्पिटिटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब आप देखो, जैसे पहला पोटैटो उसने 5 यहाँ से उठाया, यहाँ रख के आया, 5 हो गया, फिर वो वापस आएगा यहाँ तक, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वापस इधर रख के आएगा, फिर 8 कितना हो गया 16 हो गया, फिर इधर भाग के आएगा, 8 और 3 11 कवर किया, फिर इसको वापस रख के आएगा, फिर 11 ये हो गया। तो ऐसे कितना टोटल डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है। इसमें हमारे पास हिंट भी दिया गया है ये रहा। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, तो पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, तो एक बार उसको उठाने के लिए जाएगा, फिर वापस लेके आएगा, तो डबल होगा ना 5 का 2। जैसे कि ये गिवन है हमारे पास, यहाँ वो खड़ा है, भाग के गया, 5 हो गया, वापस आया, कितना हो गया 10 हो गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि वो कोई भी डिस्टेंस 2 बार कवर कर रहा है। अब यहाँ तक भाग के जाएगा, फिर यहाँ तक वापस आएगा, तो 2 बार हो गया ना। तो हम जो है जो इस सब टर्म्स है, जितना भी डिस्टेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही 5 से 3 तक वो जा रहा है भाग के, यहाँ है ये 5 है, 3 है, 3 है, ये बकेट है, 5 हो गया, एक बार उठाने गया है, वापस आया, फिर यहाँ से गया, कितना हो गया 5 + 3 हो गया, उठाने गया है एक बार, फिर वापस इसको डाल के गया है, तो ये भी 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ तक जाएगा, तो सबको क्या करें हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो हमारा क्या है डिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे नहीं कि पीछे से शुरू कर रहा है और भाग के लिए आए, ऐसा नहीं है, वहीं खड़ा है बकेट के पास और बारी बारी से जो बार बार में पीछे जा रहा है। तो अब इसमें हमारी ए पी क्या है, एक ही बार 5 है, आगे तो सारे इक्वल है 3 3। तो इसमें हमारी ए पी क्या बन रही है 10 16 20। अगर उसने एक ही बार में बोला होता तो हम सीधी ए पे निकाल लेते, जैसे कि 5 फिर 3 ऐड करते 8 फिर 3 ऐड करते 11 है, तो ऐसे हमारी ए पी आ जाती। लेकिन वो एक डिस्टेंस को डबल कवर कर रहा है और इसमें हमने पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसमें जो हमें ईजी पड़ जाएगा। तो जो हमारी ए पी है वो ये आ रही है, क्योंकि वो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए। तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10, डी हमारा क्या हो जाएगा 16 - 10 = 6। कितने तक निकालना हमें S10 गिवन है हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10/2, 2a हमारा क्या है 10 + 10 - 1 × 6 = 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये अंदर कितना हो जाएगा 20 + 1 जाएगा 2 × 54। तो ये हमारा क्या हो रहा है 5, अंदर कितना हो जाएगा 5 और 2 7 74। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 5 के 20, 7 5 35 और 2 7, तो कितना हो जाएगा 370।
तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है बच्चों, 370। अगर आप इस वाले APC बनाओगे डायरेक्ट, अगर आपको करना है ज़्यादा, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बेसिक से समझ में आ रहा है कि पहले 5 मीटर है फिर 3 3 3 होता जा रहा है, तो आप उससे भी इसको निकाल सकते हो। इससे आपकी AP क्या बनेगी, वो हर मतलब 3 मीटर बढ़ता जा रहा हो तो पहले 5 8 11 14 ऐसे, तो उससे आपका D है वो 3 आ जाएगा और A है वो 5 आ जाएगा, और उससे आपको जो डिस्टेंस आएगा वो इसे आधा आएगा। और लेकिन हमें क्या करना है कि वो कवर क्या करना है, डबल डिस्टेंस कवर करना है, तो जितना इसका आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 370 आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप ये AP ले लेना 5 8 11, और जो भी आपका आंसर आए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका वो जो है वो आंसर आ जाएगा, और यही वाला फॉर्मूला। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3, इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है और हमारे 5 चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।